नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सर्वपितृ श्रद्धांजलि सभा 25 सितंबर 2011 को हरिद्वार में होने वाले आयोजन के बारे में बताऊंगा। और पिछले वीडियो में मैं जैसे आपको बता भी चुका हूं कि कैसे स्वामी धर्मदेव जी ने मेरे पास 15-20 कार्ड भिजवाए थे और कैसे मैं उन कार्डों को देखते देखते पिछले पेज पर पहुंचा था। और वहाँ मैंने कैसे देखा कि सब पंचनद स्मारक ट्रस्ट की जो इकाइयाँ दिखा रखी हैं वो एक्चुअली सब के सब कौन थे? अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति की इकाइयों के पदाधिकारी थे। यानी कि इन्होंने अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति की सब इकाइयों को पंचनद स्मारक ट्रस्ट में विलय कर दिया था। पंचनद स्मारक ट्रस्ट के संविधान का इतना बड़ा मजाक। मैं जैसे बताया था, मेरा मन जल सा गया था और मैं अश्विनी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें कार्ड दिखाया और बताया। वो भी एक्चुअली मेरे से नाराज होने थे। वो तो कह रहे थे सब आपका किया धरा है। और उनको तो खैर हर पल की खबर रहती थी, क्योंकि उनके प्रेस करस्पॉन्डेंट जो थे वो सारे हरियाणा में छाए हुए थे। क्योंकि अब स्वामी जी 2 रथ यात्राएं कर चुके थे हरियाणा में और वो पंचनद समाज की नब्ज को पहचान चुके थे। और ये बात अश्विनी जी भी जान गए थे अपने प्रेस करस्पॉन्डेंट्स के थ्रू। अब इन्होंने जान लिया था कि पंचनद समाज अपने पुरखों के लिए कुछ भी करने में तैयार है। स्मारक बनना चाहिए, इतना लगाव है पंचनद समाज को अपने पुरखों के साथ, उनकी कुर्बानी को लेकर। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से उनके पुरखों का स्मारक बने। भावनात्मक तौर से वो इतने जुड़े हुए हैं, अधिक जुड़े हुए हैं। यहां तक जो लाख रुपए नहीं दे सकता, गरीब से गरीब पंचनद समाज का व्यक्ति भी उसमें आहुति डालना चाहता है स्मारक बनवाने में। ये बात स्वामी धर्मदेव अच्छी तरीके से जान चुके थे। उनके हाथ में पंचनद समाज की एक दुखती रग आ गई थी। उनके हाथ में खजाने की चाबी आ गई थी। अगर मैं यूं कहूं कि जितना चाहें स्मारक के नाम पर वो इकट्ठा कर सकते हैं, पंचनद समाज देगा। और ये बात हम भी जान चुके थे। हालांकि मैं उनके साथ था दोनों रथ यात्राओं में। उसमें मेरी इतनी कीमत नहीं थी। कीमत तो नेचुरली इनकी थी, संत थे, भगवा धारण किया हुआ था इन्होंने। मैं संत नहीं था और मैं भी इनका सम्मान करता था और मैं इनके गुणगान करता था स्टेज पर। हालांकि ये पंचनद को कुछ नहीं जानते थे पंचनद के बारे में। ये एबीसी भी नहीं जानते थे पंचनद के बारे में। जिस स्वामी धर्मदेव को गुड़गांव से बाहर कोई नहीं जानता था, अब ना सिर्फ पूरे हरियाणा में उनको लोग जानने लगे थे, बल्कि जितने भी पंचनद समाज बहुल्य राज्य थे भारत के, उनमें भी इनके नाम की धमक सुनाई देने लगी पंचनद के नाम से, कि पंचनद कोई संस्था बनी है जो उनके पुरखों का स्मारक बनाने जा रही है। पंचनद समाज ये समझता था कि जो आदमी अपना घर बार, माँ बाप, अपने पुरखों को छोड़कर जिसने भगवा धारण किया है, उसको पैसों से क्या मतलब। इसलिए हम जितना भी पैसा देंगे अपने पुरखों के लिए, अपने पुरखों के स्मारक बनाने के लिए, इन संतों को, ये संत सारा पैसा उस स्मारक पर लगाएंगे। हमारा पैसा सार्थक होगा। इस विश्वास के साथ वो पैसा दे रहे थे। हर व्यक्ति पंचनद का अब अपनी आहुति देना चाहता था और मैं भी समझ चुका था, अगर हम, अश्विनी जी या मैं, विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये इकाइयों को मिला रहे हैं, पंचनद स्मारक समिति की इकाइयों को इन्होंने मिला दिया है पंचनद स्मारक ट्रस्ट में, तो सारे कहेंगे क्या कैसी बातें करते हैं।
संत तो हमारे पुरखों का स्मारक बना रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, और ये ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं। हमारा विरोध होना शुरू हो जाएगा। मैं समझ चुका था मुझे अब घर बैठ जाना चाहिए, लेकिन अश्विनी जी ने कहा नहीं, हम हरिद्वार अवश्य चलेंगे। जैसा कि फैसला हुआ, इतने में मुझे जगत गुरु जी का फोन भी आ गया कि आप 2-3 दिन पहले पहुंचो, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो और ट्रस्ट के, और आपने आके संभालना है सारा का सारा काम यहाँ। मैं अब अपने हमारे दोस्त हैं चावला जी, हरजीत सिंह चावला, उनकी धर्मपत्नी और मेरी धर्मपत्नी, हम चारों उनकी गाड़ी में हरिद्वार गए। 23 तारीख को हम पहुंचे, 2 दिन पहले। वहां जाके हम जगन्नाथ आश्रम में रुके, जहां जगत गुरु जी रहते थे। अब जो हरियाणा से गाड़ियां आ रही थी, जो लोग भी आ रहे थे, वो भी हरिद्वार का 2 दिन का प्रोग्राम बना के आ रहे थे कि चलो सर्वपितृ श्राद्ध तो हम करेंगे अपने पुरखों का एक दिन, इसके साथ साथ हम जितने भी दर्शनीय स्थल हैं हरिद्वार के, हम लोग वो भी देखते आएंगे। नेचुरली ये होता है, मन में ललक होती है सबके। तो ये सब गाड़ियां, अब क्या हो गया, 23 तारीख रात को ही पहुंचनी शुरू हो गई थी हरिद्वार में। अब क्योंकि सबके पास मेरा फोन नंबर था, मैं उनके कांटेक्ट में था, तो उन्होंने मुझे फोन करने शुरू कर दिए कि हमारी गाड़ी आ रही है, हम यहां पहुंचे हैं, इतने बजे पहुंच जाएंगे, हमें कहां पहुंचना है। अब मैं ये मानता हूं कि जगत गुरु जी ने और राजीव भाई ने बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा था। जितने भी आश्रम थे उन्होंने बुक करा रखे थे, जितने जहां जहां जितने कमरे अवेलेबल थे, सब पूरी लिस्ट उनके पास थी हरिद्वार के आश्रमों की। इस तरीके से हमने 2:30 बजे तक, रात के 2:30 बजे तक जो बसें आती रहीं, लास्ट बस तक हम उनका अरेंजमेंट करते रहे ठहराने का। 24 शाम को अश्विनी जी ने पहुंचना था और उनका इंतजाम किया गया था रवीरा होटल में। मुझे और चावला जी की जिम्मेदारी लगा दी गई कि आप उनका स्वागत करेंगे। हम अब उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए शाम को। नेचुरली इतने में अंधेरा छाने लगा, 7-7:30 बज गए होंगे। मैं थोड़ा उठा वहां से ताकि थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे इतने में, डिनर से पहले। तो मैं नीचे आ गया टहलने के लिए। मैंने देखा स्वामी धर्मदेव उत्तरांचल के एक एमएलए को ठहराने के लिए वहां आए हैं। उन्होंने उनका परिचय मेरे से भी करवाया। तो मैंने स्वामी जी को बताया कि अश्विनी जी आ गए हैं, वो अपने कमरे में हैं। कहने लगे ठीक है, ये कह के वो चले गए। मैं भी समझ गया कि ये नहीं जाएंगे। अब सुबह जैसा कि प्रोग्राम था, 4 बजे नहा धो के हम पहुंचे अपना हर की पौड़ी पर, जहां सुखमनी साहब का पाठ था। मैं और मेरी पत्नी वहां पहुंचे। उसके बाद हमने श्री गंगा आरती अटेंड की 5:30 बजे। उसके बाद जपजी साहब का सामूहिक जो अरदास होनी थी वो अटेंड की। मुझे अरदास तक 6:30 बजे तक अश्विनी जी कहीं नजर नहीं आए। तो मन में ना, जैसे कहते हैं सिक्स सेंस, मुझे लगा कहीं गड़बड़ है। तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हर की पौड़ी पर 7:30 बजे हवन शुरू होना था। कई हवन कुंड बनाए गए थे खैर, जहां लोगों ने बैठकर हवन करना था। मैंने 7:30 बजे फिर फोन किया, अश्विनी जी ने नहीं उठाया। अब जब हवन शुरू हो गया, आधे पौने घंटे बाद खत्म हुआ, तो फिर मैंने किया। अश्विनी जी ने फिर नहीं उठाया। मेरे मन में कुछ खटक सा गया। अब उसके बाद अल्पाहार था। अल्पाहार तो मैंने क्या लेना था, लेकिन क्योंकि 10 बजे प्रेमनगर आश्रम में सब सामूहिक सबने बैठना था और संतों के प्रवचन भी होने थे, तो मैंने वहां पहुंचकर फिर किया फोन अश्विनी जी को। इस बार उन्होंने उठा दिया। तो मैंने कहा, अश्विनी जी आप कहाँ हैं? कहने कि मैं तो रुड़की क्रॉस कर चुका हूं। मैंने कहा ये क्या मतलब, आपने मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने कहा मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता। और मैं, हालांकि मैं भी समझ गया था ये बात। सारे रास्ते में पंचनद प्रमुख थे, वो जितने भी ट्रस्ट या समितियां जो भी बननी
बनी थी या बननी थी आगे, वो सबके प्रमुख थे, उनका कहीं फोटो नहीं था। कई होर्डिंग लगे हुए थे सब संतों के और वहां के लोगों के, लेकिन वहां अश्विन जी का होर्डिंग, कहीं फोटो नहीं था होर्डिंग में, किसी भी होर्डिंग में। नेचुरल उन्होंने भी महसूस किया, देखा सारा, और ना ही कोई संत उन्हें लेने गया, ना ही कोई हरिद्वार के लोग। तो बेइज्जती वाली बात तो थी ही। खैर मैं भी समझ गया था। खैर मैंने कहा आप अगर जा रहे हैं तो मैं भी आ रहा हूं आपके पीछे पीछे, मैं भी नहीं जाऊंगा आप। और मैं फिर प्रेम नगर आश्रम नहीं गया आगे के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।